वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल सुधा क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 4 का चैप्टर 7 मिश्र संक्रियाएं यानी कि मिक्स्ड ऑपरेशंस के अभ्यास प्रश्न कैसे हल करने हैं समझाऊंगी। बच्चों, अभी तक आपने ऐसे ही सवाल किए हैं जिनमें या तो भाग करना होता है या गुणा या जोड़ या घटाना। लेकिन अगर ऐसा सवाल मिल जाए जिसमें यह चारों संक्रियाएं भाग, गुणा, जोड़, घटाना हो या इनमें से कोई 3 या 2 संक्रियाएं हों, तो ऐसे सवालों को कैसे हल किया जाएगा, चलिए जानिए, सीखिए और समझिए मेरे साथ। अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है हल करो। इसमें 6 सवाल दिए गए हैं। हम एक एक सवाल हल करेंगे और समझेंगे। क सवाल देखिए, 36 भाग 6 गुणा 7 घटा 3 जोड़ 8। इस सवाल में चारों चिन्ह दिए गए हैं, तो हम ये सवाल कैसे हल करेंगे। देखिए, ये सवाल हल करने के लिए हमें याद रखना पड़ेगा भागु जोग। ये शब्द आप याद कर लीजिए, भागु जोग। भाग, गुणा, जोड़, घटाना। ठीक है, इस क्रम में हमें ये सवाल हल करना है। इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं डिमास। डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले हमें भाग करना है, मतलब ये पार्ट हमें पहले हल करना है। तो 36 में जब हम 6 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा। 6 का पाड़ा पढ़े हम, 6 छंग 36, तो हमें उत्तर मिलेगा 6 मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, 36 में 6 से भाग देंगे, 6 छंग 36। ठीक है, इसका उत्तर यहाँ लिख लिया। अब बाकी पूरा सवाल ऐसा का ऐसा ही हमें नीचे उतारना है। इसके पहले हम एक बराबर का चिन्ह लिख लेंगे। हमने पूरा सवाल ऐसे उतार लिया। अब भाग हो चुका है, अब हमें करना है गुणा। गुणा किन दो अंकों के बीच में है, 6 और 7, तो हम इनको गुणा करेंगे पहले। 6 सत्ते 42, 42 लिखा। आगे का सवाल ऐसे ही उतार लिया। अब बच्चों ये देखिए, अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो उसके आगे प्लस साइन होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए कि कोई भी संख्या अगर लिखी है और उसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो उसके आगे हमेशा प्लस साइन होता है। तो हमें प्लस प्लस वाले पहले प्लस करने हैं। भाई, हमने भाग दे लिया, गुणा कर लिया, अब हमें जोड़ करना है। ठीक, तो जोड़ करेंगे 42 में 8 का, ये हमें मिलेगा 50। उसके बाद 50 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 47। ये हमारा उत्तर होगा। ये देखिए, पाठ 7 प्रश्न 1 का क उत्तर है 47। आगे बढ़ते हैं। ख 117 भाग 9 घटाओ 5 गुणा 2। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें देख लीजिए सिर्फ 3 चिन्ह हैं, भाग, घटाना और गुणा, जोड़ नहीं है। तभी हमें वही क्रम इस्तेमाल करना है। सबसे पहले उस क्रम में क्या आएगा, भाग, तो इसमें भाग का चिन्ह है, तो हम पहले भाग का जो पार्ट है उसको पहले हल करेंगे। 117 को 9 से भाग देंगे। अगर आपको पहाड़े आते हैं तब तो आप फटाफट इसका उत्तर बता देंगे, नहीं तो भाग करके भी देख लीजिए। 9 से भाग देंगे। अब यहाँ पे पहला अंक 1 है तो 2 अंक में हम करेंगे। 9 दूनी 18 होता है, बड़ा हो जाएगा। 9 एकम 9 घटाएंगे, 11 में से 9 गए 2, अगला अंक 7 उठा लिया। 9 तिया 27। ठीक है, पहाड़ा अगर आता होगा आपको अच्छे से तो आप तुरंत यहाँ पे उत्तर लिख देते 13, और नहीं भी आता है तो आप इस तरीके से उसको हल करके उत्तर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसका उत्तर आ गया 13।
आगे का पूरा सवाल ऐसे ही उतार लेंगे। अब हमें भाग के बाद करना है गुणा, तो 5 और 2 को हम गुणा करेंगे। 13, 5 दूनी 10। अब घटाएंगे, 13 में से 10 गए 3। ये हमारा उत्तर है। ये देखिए ख का उत्तर 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। ग है 12 गुणा 8 घटाओ 11 जोड़ 4 भाग 2। अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले भाग वाला पार्ट हम पहले हल करेंगे। 4 में 2 का भाग देंगे, बाकी पूरा सवाल बराबर का निशान लगा के ऐसे ही उतार लेते हैं। यहाँ तक उतार लिया। अब 4 में जब 2 का भाग देंगे तो क्या उत्तर मिलेगा? 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है? पहले गुणा, तो 12 अट्ठे 96। इसकी जगह हमने यहाँ 96 लिख दिया। आगे का पूरा सवाल ऐसे ही उतार लिया। अब घटाने का चिन्ह है और जोड़ का चिन्ह है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जोड़ करना है। तो यहाँ पे 96 प्लस, इसके आगे प्लस का साइन है, तो प्लस प्लस को हम पहले प्लस करेंगे। 96 और 2 98। अब इसमें से 11 घटा देंगे, तो 98 में से जब 11 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों? 87, 87। ये आपका उत्तर है। इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए पाठ 7 ग 87। ओके। अगला सवाल घ है 445 जोड़ 35 भाग 5 घटाओ 32 गुणा 9। इसको हल करने के लिए सबसे पहले भाग वाला पार्ट हम हल करेंगे। 35 को 5 से भाग देंगे, बाकी पूरा सवाल हमें ऐसे ही उतार लेना है। तो इसको हम बराबर का चिन्ह लगा के उतारते हैं। 445 जोड़ 35 में जब 5 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 5 सत्ते 35, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा इसका उत्तर। आगे का सवाल ऐसे ही उतर जाएगा। अब अगले स्टेप में हमें सबसे पहले क्या करना है? गुणा। तो अब 32 में 9 का गुणा करते, यहाँ साइड में करके देख लेते हैं। 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28, 288। तो यहाँ पे हम 288 लिख देते हैं और उसके आगे का सवाल पूरा ऐसे एज इट इज उतार लेते हैं। अब जोड़ और घटाने में से पहले हमें क्या करना है? जोड़, तो प्लस प्लस वाले संख्याओं को पहले प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 445 में 7 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 452 मिलेगा। 445 में 7 जोड़ के देखिए, 7 और 5 12 हासिल 1 हो गया 452। अब 452 में से हम 288 घटा देंगे। यहाँ पे इसके नीचे 288 घटा देते हैं 452 में से। क्या बचेगा? 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचेगा 4, यहाँ से 1 उधार लिया, यहाँ बचेगा 3। 14 में से 8 जाएंगे 6 और 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 1। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 164। देखते हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखिए पाठ 7 पहला प्रश्न घ 164 उत्तर। आगे बढ़े, अगला सवाल देखते हैं। तो भाग और जोड़ सिर्फ 2 ही चिन्ह हैं यहाँ पर, तो हम सबसे पहले भाग करेंगे। 505 में 5 से भाग देंगे। वैसे तो आप इसको देखकर ही सवाल कर सकते हैं, लेकिन करके दिखाते हैं। 5 एकम 5, यहाँ आएगा 0। अब यहाँ 0 है तो ये 0 उतर गया, 0 + 0। फिर यहाँ पे अगला अंक उतर जाएगा 5, 5 एकम 5।
505 भाग 5 की जगह उसका उत्तर लिख दिया 101, और इसमें अब हमें जोड़ना है 215। में जब हम 101 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 316। तो ये हमारा उत्तर आ गया 316। इसको बुक के पीछे दी गई आंसर की में जाकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए अंगा का उत्तर है 316। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। च देखिए 41 घटा 8 गुणा 4 भाग 1 जोड़ 3। चारों चिन्ह हैं। हम इसमें सबसे पहले भाग वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो बराबर का चिन्ह लगा के बाकी पूरा सवाल एज इट इज़ उतार लेंगे, लेकिन जो भाग है उसको हल करके उसकी जगह उसका उत्तर लिखेंगे। तो 4 भाग 1, 4 में 1 का भाग देंगे, उत्तर मिलेगा 4, वो हमने यहाँ लिख दिया और उसके आगे का उतार लिया। अब गुणा हमें करना है पहले, तो बाकी पूरा सवाल ऐसे ही उतार लिया। और 8 चौको 32, यहाँ पे उत्तर आ गया 32, और पूरा सवाल ऐसे उतार लिया। अब घटाना और जोड़, दो चिन्ह हैं, तो जोड़ हम किस किस को करेंगे? जो प्लस वाली संख्याएं हैं। अब 41 लिखा हुआ है, 41 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का साइन है इसके आगे, तो हम 41 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 44, और 44 में से हम 32 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 12। ये उत्तर है। इसको चेक कर लेते हैं। ये उत्तर देखिए पाठ 7 प्रश्न 1 का च 12 उत्तर है, कंफर्म। अब अगला सवाल देखेंगे। प्रश्न 2 है अनुमान लगाकर हल बताओ। तो इसमें अनुमान लगाकर ही हल बताना है। अब इसमें आप देखिए कि हमें पहले भाग करना है फिर गुणा करना है। भाग का जो भी उत्तर होगा उसको हमें गुणा किससे करना है? 0 से। तो अगर हम भाग कर लेंगे हमें उत्तर इसका मिलेगा, उसको हम जब 0 से गुणा करेंगे तो हमें उत्तर क्या मिलेगा बच्चों? 0, क्योंकि किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा किया जाता है तो उत्तर में हमेशा 0 ही मिलता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 0। ख देखिए, ख में हमें गुणा और भाग दोनों करना है। तो अगर हम पहले भाग करते हैं, 0 को 5 से भाग देंगे तो हमें उत्तर कितना मिलेगा? 0, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर 0 को भाग दिया जाता है तो उत्तर हमेशा 0 ही मिलता है। तो अब यहाँ उत्तर 0 आएगा, और 0 को जब हम 15 से गुणा करेंगे तो हमें उत्तर कितना मिलेगा? 0। तो यहाँ भी उत्तर 0 होगा। ग 126 गुणा 0 जोड़ 1। इसमें हमें गुणा और जोड़ करना है, तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे। 126 को जब 0 से गुणा किया जाएगा तो उत्तर मिलेगा 0, और 0 को जब हम 1 से जोड़ेंगे तो उत्तर मिलेगा 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। घ देखिए 100 गुणा 2 भाग 1। अब इसमें हमें पहले भाग करना है, तो 2 को जब हम 1 से भाग देंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 2, क्योंकि किसी भी संख्या को जब 1 से भाग दिया जाता है तो हमें उत्तर में वही संख्या मिलती है। यहाँ उत्तर हमें मिलेगा 2, और 2 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 200। ठीक है, तो ये प्रश्न 2 के हमने अनुमान लगा लिए उत्तरों के, तो ये हमने हल बता दिए। अब प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है साइकिल के एक कारखाने में 1565 तथा दूसरे कारखाने में 4236 साइकिलें प्रतिदिन बनती हैं। बताओ दोनों कारखानों में 27 दिनों में कुल कितनी साइकिलें बनेंगी। अब हमें इस प्रश्न में क्या दिया गया है कि एक कारखाने में रोज प्रतिदिन 1565 साइकिलें बनती हैं, और दूसरा कारखाना है उसमें 4236 साइकिलें हर रोज यानी प्रतिदिन बनती हैं, और हमें दोनों कारखानों में 27 दिनों में कितनी साइकिलें कुल बनेंगी ये पूछा गया है। तो चलिए इसको हल करें।
अब देखिए प्रश्न 3 में जो भी हमें दिया गया है वो हमने पहले लिख लिया। एक कारखाने में प्रतिदिन बनने वाली साइकिलों की संख्या 1565। दूसरे कारखाने में प्रतिदिन बनने वाली साइकिलों की संख्या 4236। अब दोनों कारखानों में 27 दिनों में बनने वाली कुल साइकिलों की संख्या, प्रश्न चिन्ह है क्योंकि ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसको दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने एक कारखाने की प्रतिदिन साइकिलें जो बनती हैं उस संख्या को 27 से गुणा किया और दूसरे कारखाने की जो संख्या है साइकिलों की उसको 27 से गुणा किया और दोनों को आपस में जोड़ दिया। तो हम इसको अलग अलग गुणा करें और फिर जोड़ दें तब भी हमारा उत्तर निकल आएगा, या हम पहले दोनों कारखानों की जो एक दिन की साइकिलों की संख्या है उसको आपस में जोड़ दें और फिर जो उत्तर आएगा उसको हम 27 से गुणा कर दें तो हमारा उत्तर तब भी निकल आएगा और दोनों उत्तर एक ही होंगे, उत्तर एक ही मिलेगा। चाहे हम इनको पहले इसको इस संख्या को 27 से गुणा करें, इसको अलग से 27 से गुणा करें, दोनों को जोड़ें, या हम पहले इस संख्या को एक कारखाने की साइकिल प्रतिदिन साइकिलों की संख्या को दूसरे कारखाने की प्रतिदिन साइकिलों की संख्या से जोड़ें और जो उत्तर आए उसको हम 27 से गुणा करें। ठीक है, इसमें थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, थोड़ा लंबा सवाल हल करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और इससे आपको कम समय में उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए इस तरीके से इसको हल करते हैं। 1565 को 4236 में जोड़ेंगे और फिर जो उत्तर आएगा उसको हम 27 से गुणा करेंगे। अभी हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया है, कोष्ठक में लिख ली हैं दोनों संख्याएं। तो अगर कोष्ठक में संख्याएं लिखी होती हैं और उनमें कोई चिन्ह लगा होता है तो पहले हमें कोष्ठक के अंदर का हल पहले करना होता है। ठीक है, भाग, गुणा, जोड़, घटाना, इससे पहले हमें कोष्ठक अगर है तो उसके अंदर का हल पहले करना होता है। तो वो पूरा जो रूल है वो हो जाता है, यहाँ पे हम एक रफ स्पेस बना लेते हैं, बॉड मास। अब यहाँ पे क्या है, BO जो है ब्रैकेट ओपन, कोष्ठक को पहले हमें खोलना है और खोलने से पहले उसके अंदर जो भी है वो हमें हल कर लेना है। ठीक है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। मतलब कोष्ठक के अंदर अगर कुछ है संख्याएं तो उनको पहले हल कर लें, फिर भाग दें, फिर गुणा, फिर जोड़ और आखिर में घटाना। तो इनको हम जोड़ते हैं। 1565 को 4236 से जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5801। हमने इसकी जगह पर, कोष्ठक की जगह पर 5801 लिख लिया। अब इसे हम 27 से गुणा करते हैं। करें नीचे 27 से गुणा, देखें क्या उत्तर मिलता है। 7 एकम 7, 7 अठे 56, 7 पन्ना 35 और 5 40, 2 एकम 2, 2 अठे 16, नीचे 10 और 1 11। हमको मिल रहा है उत्तर 156627। दोनों कारखानों में 27 दिनों में कुल 1,56,627 साइकिलें बनेंगी। नीचे उत्तर दोनों कारखानों में 27 दिनों में कुल 1,56,627 साइकिलें बनेंगी। ये हमारा उत्तर हो गया। इसको पीछे आंसर की में भी चेक कर लेते हैं बुक में।
ये देखिए पाठ 7 का प्रश्न 3 का उत्तर है 1,56,627 साइकिलें। यहाँ पत्तियाँ गलती से लिखा हुआ है, इसको काट के साइकिलें होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, अमन ने 300 रुपए की दर से 8 बस्ते और 75 रुपए की दर से 16 रजिस्टर खरीदे। दोनों वस्तुओं में खर्च किए गए रुपए का अंतर बताओ। अब हमें जो प्रश्न में दिया गया है उसके अनुसार हम पहले लिखेंगे, अमन द्वारा 300 रुपए की दर से खरीदे गए 8 बस्तों का मूल्य बराबर 300 गुणा 8। अमन द्वारा 75 रुपए की दर से खरीदे गए 16 रजिस्टरों का मूल्य बराबर का चिन्ह लगा के 75 गुणा 16। दोनों वस्तुओं में खर्च किए गए रुपए का अंतर हमें निकालना है, जो कि प्रश्न चिन्ह है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, बराबर का चिन्ह लगा के 300 गुणा 8 घटाव 75 गुणा 16। अब हमें पहले गुणा हल करना है, तो 8 दिया 24, यहाँ हो जाएगा 2400 और 75 गुणा 16, इसको हम यहाँ करके देख लेते हैं कितना होता है। 16 पंचे 80, 80 का नीचे 0 ऊपर 8, 16 सत्ते 112, 112 और 8 120, 1200। तो इसका उत्तर हमने यहाँ लिखा है, घटाने का चिन्ह उतार लिया। अब इसका उत्तर 1200 यहाँ आ जाएगा। दोनों को हम घटाएंगे, 2400 में से 1200 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1200। तो दोनों वस्तुओं में खर्च किए गए रुपए का अंतर है 1200 रुपए। ये उत्तर हम वाक्य में लिखेंगे क्योंकि यह वार्तिक प्रश्न है, ये वार्तिक प्रश्न है, तो इसका उत्तर भी हमें लिख कर देना है। उत्तर लिखेंगे, दोनों वस्तुओं में खर्च किए गए रुपए का अंतर है 1200 रुपए। ठीक है, उत्तर जांच लें। ये देखिए पाठ 7 प्रश्न 4 1200 रुपए उत्तर। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5 है, बरखा ने 20 रुपए की दर से 72 पेन और 200 रुपए की दर से 3 पुस्तकें खरीदी। उसके पास अब 6,500 रुपए बचे हैं। बरखा कितने रुपए लेकर बाजार गई थी? अब इस प्रश्न में हमें दिया गया है कि बरखा ने 72 पेन खरीदे हैं 20 रुपए की दर से, 3 पुस्तकें खरीदी हैं 200 रुपए की दर से, और उसके पास 6,500 रुपए शेष बचे हैं, और पूछा गया है कि वह कुल कितने रुपए लेकर बाजार गई थी। तो चलिए इसको हल करें। अब इस प्रश्न में हमें जो भी दिया गया है, बताया गया है, वो सब हम लिख लेंगे। जैसे बरखा द्वारा 20 रुपए की दर से खरीदे गए 72 पेन का मूल्य कितना होगा, 20 गुणा 72 करेंगे तो हमें उसका मूल्य मिल जाएगा। बरखा द्वारा 200 रुपए की दर से खरीदे गए 3 पुस्तकों का मूल्य 200 गुणा 3। बरखा के पास शेष रुपए 6,500 शेष बचे हैं। कुल रुपए जो बरखा बाजार लेकर गई ये हमें निकालना है, प्रश्न चिन्ह है। कैसे निकालेंगे इसको? खर्चे को, जितना भी बरखा ने बाजार में खर्च किया और जो शेष बचा उसको जोड़ने से ही कुल पैसे निकल पाएंगे। तो यहाँ पर पेन का मूल्य, पुस्तकों का मूल्य और शेष बचे पैसे हम जोड़ेंगे इस तरीके से लिख के। अब इसको हल करना है तो उसमें गुणा और जोड़ दोनों चिन्ह हैं, तो पहले गुणा हल किया जाएगा। 20 और 72 को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चों, यहाँ करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 1440। यहाँ पे इसका उत्तर लिख लिया, इसका उत्तर लिख लिया।
और 200 को 3 से गुणा करेंगे, 2 तिया 6 होता है, आगे 2 0 लग गए, 600 हो गया और इसके आगे उतार लिया। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, 1440, 600 और 6500। इसको हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8540। 8540 रुपए, ये कुल रुपए हैं जो बरखा बाजार लेकर गई थी। ये हमारा उत्तर आ गया, इसको लिख लेते हैं। उत्तर बाजार बरखा कुल 8540 रुपए बाजार लेकर गई थी। ये आंसर वेरीफाई कर लेते हैं पीछे आंसर की से। पार्ट 7 प्रश्न 5 का उत्तर है 8540 रुपये। तो उत्तर आपने कंफर्म कर लिया। इसी तरीके से कोई भी सवाल आप हल करते हैं उसके बाद उसका उत्तर ज़रूर जांचिए उत्तरमाला में और कंफर्म हो जाने के बाद आगे बढ़िए। ठीक है, आंसर इसलिए आपके बुक के पीछे दिए गए हैं कि आप उनको सवाल हल करके आप उसको चेक कर सकें। अब बच्चों ये देखिए, ये पहेली या खेल समझ लीजिए, इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे 12 गुणा 5 घटा 10 बराबर 50। 12 पंचे 60, 60 में से 10 घटाया कितना मिला, 50। अब यहाँ इस लाइन में नीचे देखिए कि संख्याएं लिखी हुई हैं, बीच के चिन्ह गायब हैं। नीचे उत्तर है बराबर के बाद 46 उत्तर आया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्या चिन्ह आने चाहिए कि हमें नीचे 46 उत्तर मिले। 50 जोड़ेंगे, 50 और 18 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 68। और 68 में से जब हम 22 को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 46। ठीक है, अब ये वाली लाइन देखते हैं। यहाँ पे ऊपर संख्या 10, फिर 4, फिर 20 और बराबर के बाद है उत्तर 60। तो आप क्या करेंगे कि अबे 60 उत्तर मिले, 10 को 4 से गुणा करते हैं तो 40 मिलेगा और 40 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो हमें 60 मिल जाएगा। तो हम लगा देते हैं गुणा का चिन्ह यहाँ पर और जोड़ का चिन्ह यहाँ पर। 10 गुणा 4 40, जोड़ 20 60। ठीक हो गया। अब ये वाली लाइन देखते हैं। यहाँ पे 5 9 3 अंक दिए हुए हैं और बराबर के चिन्ह के बाद उत्तर है 15। तो हमें इनमें कौन से चिन्ह हम लगाएं कि हमें यहाँ 15 उत्तर मिले। अब देखिए 5 गुणा 9 भाग 3, ये अगर होगा तो जब 9 को 3 से भाग देंगे तो हमें उत्तर मिलेगा 3। 3 त्रिका 9 होता है, 3 मिलेगा उत्तर। और फिर 3 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 15। ठीक है ना इंटरेस्टिंग। तो सभी अभ्यास प्रश्न हल हो गए। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।